This is flowchart number 7 about print first 10 even numbers. कि आपने पहले 10 इवन नंबर्स लिखने हैं, जो कि आपको पता है फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन। आपने 10 यहाँ लिखने हैं, ठीक है। इसमें हम एल्गोरिथम देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे और एग्जाम के टिप्स के बारे में आपको बताएंगे। एल्गोरिथम लिखना हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट। सेकंड स्टेप में हमने सेट नंबर इक्वल टू 2 कर दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सेट 2 करेंगे तो वो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8 से लिखेगा, जो इवन नंबर शो करेगा। और देखिए एग्जाम में आपको वो ऑड नंबर का भी पूछ सकता है। अगर वो ऑड नंबर का कहेगा तो आपने सेट इसको 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1, 3, 5, 7 और भी बहुत से वेज होती है, मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। सेट काउंट इक्वल टू 1, यहाँ पे जो काउंट इक्वल टू 1 है, इसका पर्पज ये है कि ये काउंटिंग करेगा कि एक मरतबा लिखा गया, फिर दूसरा नंबर आ गया, फिर तीसरा नंबर आ गया, फिर चौथा नंबर आ गया, 10। इस तरीके से हमारे पास 10 नंबर्स तक ये मूव करेगा। काउंट इक्वल टू 1 से 10 तक मूव करेगा। इफ काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, ये देखें यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली कि जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है उस वक्त तक ये मूव करता रहे, देन डिस्प्ले नंबर। अब लेस देन इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो और लेस देन इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि लैंग्वेज की फॉर्म में, कंप्यूटर की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या कर दिया, जो पहले नंबर में 2 सेट किया था, अब मैंने 2 का और इंक्रीमेंट कर दिया तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर 2 का इंक्रीमेंट कर दूंगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में 8 हो जाएगा, 10 सो ऑन। इस लिहाज से वो मूव करता रहेगा, ठीक है, जब तक वो ये काउंट 10 से लेस और इक्वल नहीं हो जाता उस वक्त तक ये मूव करता रहेगा। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये हमने काउंट में एक का इंक्रीमेंट इसलिए करवा दिया क्योंकि काउंट को हमने 1 से स्टार्ट करना है और यहां तक लेके आना है। और कैसे लेके आना है? बाय इंक्रीमेंट ऑफ दिस, बाय प्लस ऑफ 1, बाय प्लस 1, बाय प्लस 1। इस तरीके से करते करते कितना हो जाएगा हमारे पास, जब तक 10 ना हो जाए उस वक्त तक ये मूव करता रहेगा। रिपीट अनटिल काउंट बिकम्स ग्रेटर देन 10, एंड इसके बाद एंड कर देंगे। और इसकी टिप ये है, इन लूप फ्लो चार्ट्स क्लियरली शो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट एंड लूप बैक एरो। ओके, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें बताएगी। वो कहता है क्लियरली शो इनिशियलाइजेशन। अब देखिए लाइन नंबर, ये जो लाइन है काउंट इक्वल टू 1 और सेट नंबर इक्वल टू 2, इसको ये इनिशियलाइजेशन के स्टेप्स है, इसमें मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइजेशन है, सेट नंबर इक्वल टू 2, नंबर को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, सेट काउंट इक्वल टू 2 कर दिया। फिर वो कहते हैं इसकी कंडीशन, लूप में आपको पता कंडीशन होती है, ये इसका स्टेप जो है ये कंडीशन का है, ये कंडीशन यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी, ठीक हो गया। फिर इसके बाद वो कहता है अपडेट। अपडेट इसमें देखिए काउंट की वैल्यू, देखिए इसमें भी काउंट की वैल्यू भी अपडेट हो रही है और जो कि नंबर हमने डिस्प्ले करने थे वो भी हम इसको अपडेट कर रहे हैं। एंड लूप बैक, और इससे ये देखिए इस स्टेटमेंट से क्या होता है कि वो लूप बैक मूव करेगा, ठीक है, वो मूव करेगा दोबारा इस कंडीशन तक। इफ काउंट लेसन देन डिस्प्ले नंबर, और आगे वो मूव करता रहेगा। क्लियर? हमने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट कर दिया, नंबर इक्वल टू 2 इसको इनिशियलाइज कर दिया और हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया है। नेक्स्ट काउंट इक्वल टू 1, काउंट में हमने 1 सेट कर दिया ताकि हम उसको लूप को 1 से लेके 10 तक चला सके। काउंट लेस देन इक्वल टू 10, ये हमने काउंट लेस देन इक्वल टू 10 ये कंडीशन लगा दी क्योंकि हमने 10 टाइम्स इसको रिपीट करना है। अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है तो इसको एंड कर दे, मींस 10 से बड़ा हो चुका है, 10 11 हो चुका है, काउंट में 11 वैल्यू आ चुकी, तो फिर इसको एंड करते। अगर यस है, काउंट लेस देन इक्वल 10 है, तो डिस्प्ले नंबर, वो नंबर को डिस्प्ले कर देगा।
एट द फर्स्ट टाइम क्या शो करेगा, फर्स्ट टाइम आपको पता वो 2 शो करेगा, दोबारा चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको। फिर इसके बाद नंबर में 1 का 2 का इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है। फिर काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा। काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करने का मकसद ये है कि काउंट हमारे नंबर को काउंट करेगा, हमने कितने नंबर डिस्प्ले कर लिए हैं, और यहाँ से क्या कर देंगे, इसको हम दोबारा लूप की तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कैसे काम कर रहा है। नंबर की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे नंबर की वैल्यू 2 थी, फिर काउंट इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे। फिर देखिए इसने चेक किया, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, काउंट की वैल्यू अभी मेरे पास 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो इस केस में क्या करे, डिस्प्ले नंबर, वो नंबर को डिस्प्ले करेगा। नंबर की वैल्यू आपको पता कितनी थी, नंबर की वैल्यू 2 थी। इसमें नंबर में फिर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, नंबर में पहले 2 पड़ा हुआ प्लस 2 होगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। काउंट में पहले क्या पड़ा हुआ, 1 पड़ा हुआ, 1 प्लस 1, तो टोटल आ गया 2 आ गया। और इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद दोबारा वो कंडीशन की तरफ मूव करेगा। अब कंडीशन की तरफ मूव करेगा तो आपको पता है काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये भी ट्रू है। तो यस की तरफ मूव करेगा, और यस में क्या डिस्प्ले करेगा, नंबर। और आपको पता है कि नंबर में प्रीवियस वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 4 पड़ी हुई है, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे 4 करेगा, 4 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर में फिर इंक्रीमेंट करेगा 2 का, तो 4 प्लस 2 यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी इसकी 6 बन जाएगी, 6 हो जाएगी। और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू अब बन जाएगी 3 बन जाएगी। तो फिर ये चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर नंबर डिस्प्ले करेगा जो कि 6, यहाँ पे 6 ले आएगा, यहाँ पे 8 कर देगा, और यहाँ पे 4 कर देगा, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा नंबर 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये मूव करता रहेगा, ठीक है। चलते चलते जब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है, तो वो चेक करेगा 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नहीं, तो वो यस की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि फिर नो की तरफ आके इसको एंड कर देगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे टिप क्या है इसकी एग्जाम की, लूप मस्ट फॉलो कंडीशन, आपकी कंडीशन होनी चाहिए, फिर प्रोसेस होना चाहिए, फिर अपडेट होना चाहिए, फिर बैक टू कंडीशन होने चाहिए, ठीक है। यानी कंडीशन, इसमें कंडीशन कहाँ पे लगाई हुई है, क्या आप देख सकते हैं, ये मेरी कंडीशन है, ये कंडीशन है नंबर 1, ये मैं नंबर 1 कर दिया। प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, नंबर 2 ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये देखिए नंबर 2 प्रोसेस हो रहा है, नंबर 2 प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अपडेट, अपडेट इसी में अपडेट हो रहा है, ये नंबर 3 में अपडेट कर रहा हूँ वैल्यू को, इसमें ही मैंने अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। बैक टू कंडीशन, और ये बैक टू कंडीशन, ये ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है, क्लियर। प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मैंने डिस्प्ले कर दिए। Next flow chart is flow chart number 8, that is sum of numbers, and this category is belongs to loop or repetition.